आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज आप सुनेंगे पाठ 8 रैदास के पद की अर्थ सहित व्याख्या, जो आपकी 9वीं कक्षा का 8वां पाठ है काव्य खंड से। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक गंगा के काव्य खंड से पाठ 8 रैदास के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रैदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी, जो लगभग सन 1388 से 1518 तक मानी जाती है, तो इनका जन्म इसी काल में माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। संत कवियों में देखा आपने, एक कबीरदास जी की बात होती है, संत कवियों की बात आती है तो कबीरदास जी की भी बात होती है, तो रैदास जी भी संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। आप देखेंगे रैदास जी की जो रचनाएं हैं, उनके जो पदावली है, उसमें उन्होंने जो पाखंड है, वह आडंबर हैं, उनका विरोध किया है और मन की शुद्धता को, जो हमारे मन में भक्ति है भगवान के प्रति, उसकी सच्चाई को सामने लाया और वही सच्चा धर्म माना है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल अव्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं, ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। जितनी भी उनकी रचनाएं, जितनी भी उन्होंने लिखी हैं, वो कहाँ संकलित है, उनका संग्रह कहाँ पर है? रैदास बानी में। ठीक है। अब रैदास के विषय में आपको जो जानकारी मिली है, उसके साथ साथ इस पाठ से संबंधित भी जानकारी, कि इस पाठ में जो रैदास जी के 2 पद हैं, उसमें आप क्या सीख रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है, तो वो भी हम देखते हैं क्या बताया गया है। इन जो 2 पद दिए गए हैं, यहाँ इन दोनों पदों में रैदास के जो पद दिए गए हैं, पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है। आपने देखा, जब चंदन पानी की बात आती है तो चंदन को घिसा जाता है ना, तो पानी डाल के ही तो उसे घिसा जाता है। दीपक के साथ हमेशा बाती रहती है। मोती और धागे का अटूट संबंध है ना। मोती को धागे में पिरोया जाता है और बादल, जब बादल आते हैं तो मोर नाचने लगता है। तो इन सब का आपस में अटूट संबंध है। वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। आराध्य मतलब जिनकी भक्ति में है, जिनकी वो पूजा करता है ना, उनके आराध्य वही हैं। तो भक्त का अपने आराध्य से अलग होना तो नामुमकिन है ना। समर्पण यहाँ प्रतीत हो रहा है भक्त का अपने आराध्य के प्रति। और दूसरे पद में भी आराध्या से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है, पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। भक्त के लिए आया है, भक्त सब कुछ छोड़ सकता है, तीर्थ व्रत सब छोड़ देगा, मगर अपने प्रभु के चरणों में रहना, उनकी भक्ति नहीं छोड़ता है। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को व्यंजित करते हैं। जितने भी आपके दोनों हैं, आप देखेंगे भक्त और आराध्य का अटूट संबंध यहाँ आपको मिलेगा। पहला हम पद देखते हैं रैदास जी का। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी
तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहिए दासा। देखिए कितनी सुंदर तरीके से समर्पण भी है, प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैयदास मतलब रविदास जी यहाँ कह रहे हैं, उनके द्वारा ये रचित जो पद है, ये भक्ति पद है। इसमें भक्त रैयदास ईश्वर के प्रति अपनी अटूट जो अपना प्रेम है, दास और भक्त का, सेवक और स्वामी का, वो भक्ति दर्शाते नजर आ रहे हैं। वे खुद को तुच्छ और ईश्वर को महान मानकर समर्पण व्यक्त करते हैं। अब पंक्ति दर पंक्ति इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं रविदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थ है, हे प्रभु आप चंदन, चंदन कैसा होता है? सुगंधित, है ना, सुगंधित होता है। चंदन की विशेषता ही यही है कि वो बहुत ही सुगंधित होता है, उसमें से बहुत ही खुशबू आती है। और मैं पानी हूँ, है ना, कि प्रभु को वो क्या बता रहे हैं? सुगंधित चंदन की तरह, और स्वयं को पानी बता रहे हैं। जैसे पानी में चंदन मिलाने पर उसकी सुगंध पानी के हर कण कण में समा जाती है, वैसे ही आप मेरे अंग अंग में बस गए हैं। कौन? प्रभु। और किनके? भक्त के। और वो भक्त कौन है? रैयदास जी बात कर रहे हैं, है ना, अपनी, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जितने भी भक्त हैं, चाहे वो रैयदास जी कह लीजिए, चाहे जो भी प्रभु की भक्ति करता है, अपने प्रभु की भक्ति करता है, उस प्रभु के लिए वो भक्त पानी के समान बताया गया है कि वो पानी है ना, जल का कण है, उसमें कोई खुशबू नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, मगर जब वही पानी चंदन के साथ मिल जाता है तो चंदन की सुगंध पानी के अंदर, पानी की हर बूंद में समा जाती है। तो इसी प्रकार से भक्त और प्रभु का, आराध्य का संबंध होता है। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या होता है? जो पानी होता है, भक्त होता है, भक्त के अंग अंग में उस प्रभु, वो जो प्रभु हैं उनके, वो समा जाते हैं। ठीक है, आगे हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका अर्थ क्या है कि हे प्रभु आप आकाश में छाए काले बादल घन हैं, बादलों को हम घन भी कहते हैं ना, और मैं जंगल का मोर हूँ जो बादल को देखकर नाचता है। जैसे चकोर पक्षी, चकोर पक्षी है, ठीक है, पक्षी की एक जाति है चकोर। वो क्या करता है? चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है, चंद्र को, चांद से उसका बहुत गहरा संबंध बताया गया है। तो चकोर पक्षी जो है वो चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है। वैसे ही मैं भी आपको देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? किसको? प्रभु को। किसकी तरह? चकोर पक्षी की तरह, जो हमेशा चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है। वैसे ही मैं भी चकोर पक्षी की तरह अपने प्रभु जो चांद के समान हैं, उनको टकटकी लगाकर देखता रहता हूँ। समझ आया कि जो मैं मोर हूँ, है ना, अपने आप को मोर बता रहे हैं, और चंद्रमा को देखते ही नाच उठता है। कौन? चकोर पक्षी। वैसे ही तुम्हें देखकर हर्षित हो रहा हूँ, प्रभु जी को देखकर भक्त हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, मोर भी तो बादल को देखकर, घन को देखकर घन को देखकर हर्षित होता है।
और चकोर पक्षी जो होता है वो चंद्रमा को देखकर, चंद्र को देखकर टकटकी लगाकर देखने लगता है और उसको देखकर अपने मन को शीतल करता रहता है ना। अगली तीसरी पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तुम दीपक, प्रभु जी दीपक हैं और मैं बाती हूँ। तुम्हारी ज्योति से मेरा जीवन दिन रात प्रकाशित हो रहा है। यहाँ भक्त कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारी जो ज्योति है उससे ही मेरा जीवन प्रकाशित हो रहा है। अर्थात हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझ में प्रकाश फैलाते हैं, है ना, रोशनी फैलाते हैं। प्रभु भक्त के अंदर रोशनी फैला रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भक्त का समर्पण है, भक्ति है ना। भक्ति कर रहा है, भक्त समर्पित है अपने प्रभु के प्रति, और प्रभु के पास रहकर प्रभु क्या उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसमें प्रकाश फैला रहे हैं, है ना, उसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, है ना, सकारात्मकता। प्रकाश जब आता है अंदर मन में तो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, हम किसी का गलत नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते, तो अच्छी बातें ही सीखते हैं, है ना। तो प्रभु के भक्ति में प्रभु के साथ रहकर हमारा रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। अब चौथी पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। अब आपको पता है कि ऐसी बात क्यों कही है रविदास जी ने कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। सोनही मतलब सोना, सोना जो एक धातु है, अगर आप समझते होंगे ना, उसके गहने बनते हैं। तो सोने के साथ जब सुहागे को मिला देते हैं ना, तब सोने की शुद्धता का पता चलता है। तो सुहागा सोने की शुद्धता को दिखाता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं रैयतदास जी कि प्रभु जी तुम मोती हो और मैं धागा हूँ। जैसे धागे में मोती पिरोकर हार बनता है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ जुड़कर शोभा पा रहा हूँ। ऐसे कह रहे हैं रैयतदास जी अपने प्रभु को कि हे प्रभु, आप सुंदर मोती हैं और मैं वह धागा हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। हमारा मिलन सोने में सुहागा है ना। जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, वैसे ही हमारा मिलन है। मतलब कि स्वर्ण को शुद्ध करने वाला पदार्थ सुहागा। समझिए यहाँ पे सुहागा क्या है? सोने की शुद्धता को जांचने वाला पदार्थ। तो यहाँ पर रैयतदास जी यही बता रहे हैं, यही कहना चाहते हैं कि हमारा मिलन सोने में सुहागा मिलने जैसा है, जिससे मैं और निखर गया हूँ, है ना। सुहागा जब सोने के अंदर मिलता है ना, तो वो और निखर जाता है, उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। 5वीं पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैयदासा। अब देखिए ये जो पंक्ति है, इसमें कितनी अच्छी तरह से रैयतदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ आपका, सेवक हूँ मैं आपका। और रैयतदास जी ऐसी ही निष्काम अखंड भक्ति कर रहे हैं अपने प्रभु की। तो वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ, मतलब सेवक हूँ। रैयतदास इस प्रकार की दास्य भाव की भक्ति करता है। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से और अलंकारिकता से रैयतदास जी ने अपने आप को सेवक बता दिया है अपने स्वामी का। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसमें विशेषता क्या है, क्या विशेष चीज़ दिख रही है हमें इस पद में,
क्या भावार्थ है इसका? तो देखिए, रैयदास जी ईश्वर को सर्वोपरि और खुद को तुच्छ मानते हैं। आपने जितनी भी पंक्तियों में देखा, आपने देखा कि इन पंक्तियों में ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और रैयदास जी अपने आप को, खुद को, स्वयं को एक तुच्छ चीज मानते हैं, है ना, जो उनके साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर निखर जाते हैं। यहाँ पर जो इस पद में है, जो ये पद दिया गया है, इसमें ईश्वर और भक्त के अभिन्न संबंध को दिखाया गया है ना, एक अटूट संबंध को दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पर अलंकारिकता की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का एक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए, चित्तवत चंद चकोरा, अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग है। आप अपना पद पढ़ेंगे कि चित्तवंत चंद चकोरा, च च च। आप देखेंगे तीनों शब्दों में च की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जा की ज्योति, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ज जा वर्ण की आवृत्ति आप देखिए हो रही है। तो बहुत अच्छी तरह से रैदास जी ने यहाँ अलंकारिकता दिखाई है, इस पद में अलंकार का प्रयोग किया है। अगर मुख्य विचार की बात करें तो भक्त का पूर्ण समर्पण और निर्भरता ये प्रदर्शित कर रहा है। पहला पद, प्रभु की महिमा और कृपा से भक्त जीवन सुगंधित होता दिखाई दे रहा है, हमें आलोकित होता दिखाई दे रहा है, शोभित होता दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्य विचार इस पद में आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वामी और दास, स्वामी दास भाव से निर्मल, अहंकार बिल्कुल नहीं है, अहंकार से विहीन भक्ति करने का संदेश है यहाँ पे, ठीक है। निरहंकारी भक्ति करने का संदेश दिया गया है यहाँ पे। अभी जो मैंने आपसे बात करी कि यहाँ अलंकारिकता का बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि हर शब्द में आप देखेंगे कहीं उपमा अलंकार की छटा दिख रही है, कहीं आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा दिख रही है। तो ये साहित्यिक विशेषताएं हैं इस पद की। ये जो पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब देखिए उपमा अलंकार यहाँ पर दिख रहा है, चंदन और पानी में, घन और मोरा में, दीपक और बाती में, मोती धागा, स्वामी दास, इन सभी शब्दों में उपमा अलंकार की छटा देखने को मिल रही है ना, समानता दिखाई जा रही है। चंदन पानी, घन मोरा, तो बहुत अच्छी तरह से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाव भक्ति रस है। अगर भाव की बात करें, किस भाव में है ये पद? तो भक्ति रस में है, माधुर्य है, मिठास है, समर्पण है, प्रेम है प्रभु के प्रति, है ना। और भाषा भी इतनी सरल और सहज भाषा है। दोहा पदावली है, पद शैली में दिया गया है, लयात्मक है ना। पुनरावृत्ति के प्रभाव से ये जो पूरा पद है वो प्रभावशाली बन रहा है कि शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति हो रही है वहाँ पर बहुत प्रभावपूर्ण लग रहा है पद। तो बहुत अच्छी तरह से रैयदास जी ने इस पद के माध्यम से प्रभु भक्ति को दर्शाया है, समर्पण दिखाया है। भक्त और भगवान का संबंध अभिन्न बताया गया है इस पद में। मिलन से भक्त का जीवन पवित्र हो जाता है। भगवान के साथ मिलन से भक्त का जीवन पवित्र हो जाता है और सुंदर हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रैयदास जी ने इस पद को बताया। अब दूसरा पद हम देखते हैं। जो तुम तोरो राम में नाही तोरो, तुम सो तोरी कवन सुजोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जा जा जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। मैं अपने मन हरि सो जोरो,
हरि सो जोरी सबन सो तोरो, सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। बहुत ही उम्दा तरीके से इस पद को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर इसकी व्याख्या आप देखें, अर्थ और व्याख्या आप देखें, तो पहली पंक्ति जो इस पद में दी है, जो तुम तोरो राम में नाही तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। अर्थात हे प्रभु, यदि आप प्रेम तोड़ें तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा, है ना। आपसे रिश्ता तोड़कर मैं और किसके साथ यह संबंध जोड़ूंगा। रैदास जी का अटूट विश्वास केवल ईश्वर पर है। उनके लिए प्रभु से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति में, तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव ओह नहीं दूजा। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं रैदास जी कि तीर्थ व्रत या अन्य आडंबरों की बजाय मुझे सिर्फ आपके चरणों का भरोसा है। मैं हर जगह आपकी ही पूजा करता हूँ, है ना। और क्या व्याख्या क्या है, व्याख्या किस प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी, कि बाहरी आडंबरों के स्थान पर ईश्वर के प्रति आंतरिक समर्पण को महत्व दिया गया है। मतलब कि बाहरी आडंबर की हम बाहर से कह दें कि हम तो प्रभु भक्ति कर रहे हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम माला चढ़ा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाहरी आडंबरों को उन्होंने बिल्कुल इसका विरोध किया है। वह कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर, है ना, आंतरिक समर्पण होना चाहिए प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति। बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ पूज रहे हैं, हम कहीं और कुछ पूज रहे हैं, है ना। हम प्रभु को नहला रहे हैं, मूर्ति पूजा की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम तीर्थ पर जा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे ऐसा दिख रहा है कि हम आडंबर कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें आंतरिक रूप से ईश्वर का होना चाहिए, है ना। तो बाहरी आडंबरों से, तीर्थ जाकर, व्रत कर कर, भूखा रहकर, ऐसे दिखावटी हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें आंतरिक समर्पित होकर, अंदर से, मन से ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर ही हम दिन में भी एक बार अगर हम ईश्वर का नाम ले लेते हैं, चाहे कहीं भी बैठकर ले लें, अपने घर में ले लें, कहीं भी बैठकर हम अगर ईश्वर को एक बार भी सच्चे दिल से याद कर ले, तो वही हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण है। हम ईश्वर को ईश्वर के भक्त तब भी हैं, हम कहीं भी बैठकर ईश्वर को याद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंतःकरण में है ना, हमारे अंग अंग में ईश्वर समाहित है। तो कहीं भी बैठ के हम ईश्वर की भक्ति कर लें, ईश्वर को याद कर लें। ज़रूरी थोड़ी ना आडंबर करें, झूठा दिखावा करें, है ना। तो कहीं भी कुछ भी हम ईश्वर के प्रति अपना मोह, अपना प्रेम, अपना जो है अपना समर्पण दिखा सकते हैं। तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। अब कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि अपना मन हरि से जोड़ने के बाद तो कोई भी फिर किसी के साथ भी मन जोड़ो नहीं लगता। अब ईश्वर से लगन लग जाती है तो किसी के साथ भी लगन लगनी मुश्किल है। हम ईश्वर से एक बार लगन लगा लें तो बस वो फिर लगन लग चुकी, फिर हम तो किसी से नहीं जुड़ सकते। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रही दासा। तो तीसरी पंक्ति में मैं अपनी मन जो आपको बताई है, तीसरी पंक्ति, दोनों पंक्तियां मिलाकर ये जो है हम इसकी अर्थ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि मैंने मन ईश्वर से जोड़कर सांसारिक मोह माया से नाता तोड़ लिया है ना। अब तो किसी से लगन लग ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर से नाता जोड़ लिया है,
संसार से तो मोह रख के क्या मोह रखना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें तो उससे नाता जोड़ना है। तो रैदास जी ने तो सबसे जो है सबसे अहम एक ऐसे चीज़ से नाता जोड़ लिया है। जहाँ से नाता जुड़ जाए, ईश्वर से नाता जुड़ जाए, तो फिर तो सांसारिक मोह माया सबसे पीछा छूट जाता है ना। इस भवसागर से पीछा हम छुड़ा लेते हैं अपना। अगर इस भवसागर में ही लगे रहेंगे तो हम ईश्वर से नहीं नाता जोड़ सकते। अब आगे कह रहे हैं वो, अब मन वचन और कर्म से सिर्फ आपकी आशा है। किसकी? ईश्वर की आस कर रहे हैं कि अब तो कोई भी सांसारिक मोह उन्हें इस नाते को तोड़ने नहीं देगा, चाहे वो किसी भी पैसे का लोभ हो, मोह का, माया का, किसी चीज का भी। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपना मन वचन और कर्म सिर्फ और सिर्फ किसको माना है? ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर को, है ना। तो रैदास का मन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुका है, समर्पित है। मुख्य बिंदु जो है इस पद में अगर हम देखें तो अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है। यहाँ रैदास जी ने स्वयं को समर्पित कर दिया है ईश्वर के प्रति। आंतरिक विश्वास, अब देखिए क्या है यहाँ पर कि बाहरी आडंबरों का त्याग और हृदय से भक्ति, है ना। आंतरिक विश्वास क्या है यहाँ मुख्य बिंदु, कि रैदास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध करके त्यागा है उन सबको, है ना। जैसे हमने अभी बात करी है, व्रत की बात करी है हम तीर्थ जाने की बात करी है। हम अपने हृदय में हम भक्ति करें ना। हमारा आंतरिक विश्वास, हमारी अंदर से जो आत्मा है, आत्मा ही तो ईश्वर है ना। तो उसी के प्रति आप समर्पित हो गए हैं। कह रहे हैं, हे प्रभु, तुम भले ही मुझसे प्रीति करना छोड़ दो, है ना, प्यार करना छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, किंतु मैं तुमसे प्रेम करना, प्रीति करना नहीं छोड़ूंगा। तो रैदास जी यही चीज़ बता रहे हैं। और तुमसे प्रीति तोड़कर मैं और किससे अपना मन जोड़ूंगा? मुझे केवल तुम्हारे चरण कमलों का ही भरोसा है। इसी कारण मुझे तीर्थ व्रत में विश्वास नहीं है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मैं तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुमसा अन्य कोई देव दूसरा नहीं है। मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है और अन्य सभी देवताओं से अपना मन हटा लिया है। मन, कर्म और वचन से संत रैदास कहते हैं, हे हरि, सब पर तुम्हारी ही आशा है। मतलब हरि के भक्त बताए हैं, वो गए हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बताए गए हैं। हरि कौन है? श्री कृष्ण। तो रैदास जी, संत रैदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बताए गए हैं। यह पद महान संत रविदास द्वारा रचित दोनों पद जो हैं आपको ईश्वर के प्रति सकारात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को समर्पित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर से अपना मन लगा लेते हैं तो आप सांसारिक मोहों से छूट जाएंगे, संसार मतलब अच्छे बन जाएंगे ना, सोच सकारात्मक हो जाएगी। अब वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अटूट अनन्य भक्ति, निस्वार्थ प्रेम को व्यक्त किया है इन पदों में। यह पद यह दर्शाता है कि भक्त भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मतलब जो भक्ति करता है, अपने इष्ट देव की भक्ति करता है, जो भगवान को समर्पित हो जाता है, अपने हरि को समझ लेता है, अपने हरि को जान लेता है, तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसके जीवन में, वो कभी भी अपने हरि से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो ये पाठ जो आपका है यहीं समाप्त होता है। आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको इन पदों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। इन पदों से जो आपको
शिक्षा मिल रही है, सीख मिल रही है ना, उसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे।